गुड इवनिंग गाइस। जैसा मैं आपको बोल रहा था कि टीसीएस का मैं अपडेट लूँगा सीधा रिजल्ट आने के बाद में, तो ये स्टोरी थोड़ी सी है कॉम्प्लिकेटेड। आपको समझ में आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं। टीसीएस में क्या हुआ है वो देखते हैं अपन। टीसीएस ने 29 तारीख को एक शार्प डाउन साइड मूव दिया बजट से पहले, और यहाँ पे एक अपना ऐसे लेट हुआ था, ट्रेंड लाइन के पास में बाउंस कर रहा है बार बार। वो ऐसा बताया था मैंने, अपडेट भी किया था। फिर उसके बाद में उसने 30 को ट्रायंगल पैटर्न का कंसोलिडेशन किया, और 1 तारीख को सुबह 9:15 को देखेंगे तो यहीं पे मूव कर रहा है। और जैसे निर्मला सीतारामन ने बोला कि आईटी इंडस्ट्री का ऐसा कुछ तो भी दिया था उन्होंने, तो तब मूवमेंट कुछ भी नहीं आई थी। और मेरी यहाँ पे प्लानिंग थी कि इसको बाय कर लूँ करके, एक 20% एज पर अवर प्लान। फिर मैं सोचा नहीं, वेट करता हूँ डे एंड तक के, क्योंकि ग्रीड में नहीं करना है कुछ भी। मार्केट में जो डिसिप्लिन रहेगा वही जीतेगा, बाकी कुछ नहीं। जो डिसिप्लिन नहीं रहेगा, भले ही वो एक दिन अच्छा कमा लेगा मगर अगले 4-5 दिनों में वो गवा देगा, तो एट द एंड रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो फिर बाद में 12 बजे के आसपास, 11:45 के आसपास, 12 बजे के आसपास एकदम से मूव आ गया था यहाँ पे। अगर मैं इंट्राडे भी ट्रेड लेता था स्टॉप लॉस लेके, तो मिनिमम 3%, 100 पॉइंट की रैली थी पूरी। कुछ 30-40 क्वांटिटी रहती थी मेरी। कैलकुलेट 3-4 हज़ार के आसपास प्रॉफिट रहता था वो। बरोबर। तो अभी मैं यहाँ पे 20% डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से उसने ट्रेंड ये कर दिया है। 20% ही करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कल परसों में मैं ऐड ऑन कर दूंगा यहाँ पे 20% कैपिटल। नीचे भी आया तो और ऐड ऑन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ जा रहा है अपन और कहाँ जा रहा है मार्केट। मैंने इतने सालों में इतना सीखा है कि जो पोजीशन नेगेटिव है उन्हें क्लोज कर दो, जो पोजीशन पॉजिटिव है उनको ऐड ऑन कर दो। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे मेटल सेक्टर ना बहुत डाउन था उस दिन, तो मैंने फिर एक ट्रेड भी लिया था मेटल सेक्टर में। कुछ ये ब्रेकडाउन के बाद में, जब इसने ये वाला ब्रेकडाउन किया तो अच्छी कैंडल बन गई थी। फिर ये कैंडल के लो में मैंने एंट्री ली थी 10 कुछ, हाँ थोड़ा बहुत 1x पकड़ लीजिए। फिर यहाँ पे हल्का सा प्रॉफिट दिया था उसने, तो मैंने क्वांटिटी बड़ा कर दी अपने, क्योंकि प्रॉफिट में और स्टॉप लॉस छोटा कर दिया। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ था, फिर मैंने छोटा कर दिया स्टॉप लॉस रिस्क के हिसाब से। फिर उसके बाद में जब बजट के बाद में इसने इतनी वॉलेटिलिटी दी, मैं बोला भैया कुछ भी हो सकता है, अपने को कैपिटल प्रिजर्व करना था, और अच्छी बड़ी बड़ी क्वांटिटी से खेल रहा था मैं इसमें। फिर मैं बोला भैया अभी अगेंस्ट में टच कर दिया था इसने, वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो गई थी। फिर मैं बोला अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट का कुछ समझ में आ रहा था, अप्स एंड डाउन्स अप्स एंड डाउन्स। फिर मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। उसके बाद में उसने रिलीज दिया मेरे क्लोज़ करने के बाद। आप देख सकते हैं डे एंड तक के उसने अच्छा खासा मूव दे दिया था 10 पॉइंट का, अप्रॉक्सीमेटली 3%। छोड़िए, तो कहानी की बात है, किसने कितना कमाया वो मैटर करता है, कहानी तो कोई भी बता देता है। तो मैंने इसमें एसएल नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस में मैंने एंट्री बुक कर दी थी इसकी। एसबीआई बैंक की भी मेरी एक एंट्री करने की इच्छा हो रही थी, क्योंकि उसने जो ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था, उसमें भी मैं करता था तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। 12 बजे से जो वॉलेटिलिटी चालू हो गई थी, आराम से इतना वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सोच रहा था ये कंसल्टेशन करके पैटर्न ले रहा है, लेना भी था तो इसको यहाँ लेके यहाँ का स्टॉप लॉस अच्छा रहता। ठीक है, नहीं लिया कोई बात नहीं। अपन स्टॉक्स देखते हैं अपने। कोलपाल की तो 20% एंट्री है ही अपनी,
सोच रहा हूँ बाटा इंडिया और HUL में भी 10% ले लूँ, 20% के आसपास। इनका PE एक बार देख लेंगे अपन। ITC भी एक लेने की सोच रहा हूँ 5% के आसपास, मगर FMCG में ज़्यादा नहीं घुसना है अभी। ये जैसे मैंने बोला था कि ये रेंज के आसपास मैं लूँगा करके, मगर हिम्मत नहीं हो रही इसको लेने की, क्योंकि छोटा स्टॉक है, कुछ भी मैनिपुलेशन 5-6% गिर गया कि अपनी वाट लग सकती है। तो इसमें 20% लेने का कि नहीं लेने का अपन डिसाइड करेंगे उसका, क्योंकि अपने एकदम लो के आसपास में आ चुका है वो। 2025 से गिर ही रहा है। कंज्यूमर गुड्स देख ही सकते हैं, वही समझ में नहीं आ रहा है कंज्यूमर गुड्स को क्या ही हो गया है। बाटा का कुछ तो भी हो चुका है, समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे को। अच्छा हो गया मैंने वो लॉस बुक कर लिया था, जैसे अपडेट भी किया था। एक यहाँ पे ऐसा एक रेजिस्टेंस है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक थोड़ा बाइंग लेनी चाहिए। 20%, नॉट फुल कैपिटल। अभी ये जो जोन है इसको अपन कॉपी पेस्ट करके नीचे ले लेंगे एक को, ये जैसा ये एक जोन बन जाएगा। देख ही सकते हैं 5%। वोल्टास 2.5% अप है। हैवल्स 1200 के आसपास। हैवल्स ने ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन दिया है, यहाँ पे भी दिया था, फिर अप मूव आ गया था। एशियन पेंट में एंट्री करने की इच्छा हो रही है मेरी, क्योंकि उसकी ये वाली ट्रेंड लाइन के पास में है वो, ये सपोर्ट। 5% कर लूँगा कल परसों में, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पी एनालिसिस देख लेंगे अपन एक बार, बाकी 3-4 है, बाकी मैं आपको अपडेट करूँगा। ECS है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, बाकी ठीक है, इतना ही काफ़ी है। कुछ रहा तो वैसे पोस्ट कर दूंगा मैं। थैंक यू गाइस।